जब हमारा घर हमेशा नीट एंड क्लीन ऑर्गेनाइज रहता है तो हमारे अंदर एक अलग ही पॉजिटिविटी आती है। अगर पॉजिटिविटी हम लोगों के अंदर आएगी ना तो हमारे बच्चे, हमारी फैमिली अपने आप ही खुश रहते हैं और एक अलग ही घर में खुशियाँ आती हैं। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो फिर से स्वागत है आपका मेरे इस नए व्लॉग में। तो आज के व्लॉग में मैं आपसे कुछ ऐसी हैबिट शेयर करने वाली हूँ कि आपके किचन का काम तो आसान होगा ही और आपका घर हमेशा नीट एंड क्लीन ऑर्गेनाइज रहेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग मॉर्निंग से। तो आज मैंने अपने बेटे को टिफ़िन में इडली और मूंगफली की चटनी दी थी और इसकी रेसिपी मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ एक व्लॉग में, और जिसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूँगी। और उस व्लॉग में मैंने इडली की पूरी रेसिपी बताई है और बहुत ही सॉफ्ट और स्पंजी बनती है, मज़ा ही आ जाता है इन्हें खा के। तो इसमें जो है इनो डाल के मैं बनाती हूँ और इनो के पाउच में थोड़ा सा इनो बच गया था, सारी इडली मेरी बन गई थी। तो मैंने क्या किया कि नाइफ़ को गरम करके और इनो के पाउच को मैंने बंद किया था, पैकेट पूरा सील कर दिया था ताकि मैं अगली बार इसे यूज़ कर सकूं। तो इस तरीके से अगर कोई भी पाउच में थोड़ा सा पाउडर रह जाता है और वो ख़राब ना हो, इसीलिए आप उसे नाइफ़ को गरम करके उस पाउच को आप बंद कर सकते हैं। तो यहाँ पर नाश्ता करने के बाद मैं लग गई हूँ लंच की तैयारी में। और विंटर सीज़न में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आती है आटा लगाने में, आटा अच्छे से लग नहीं पाता है। तो मैं जो है हल्के गर्म पानी से आटा लगाती हूँ तो बहुत ही जल्दी आटा गुन जाता है, बहुत ही सॉफ्ट रोटियाँ बनती हैं। तो बहुत ही अच्छी टिप है ये। तो यहाँ पर लंच की तैयारी करने के बाद जो मैं बर्तन में लग गई थी, तो बर्तन में जब बर्तन साफ़ करने से पहले ना मैं सारे बर्तनों में पानी जो है टंकी चला देती हूँ, टैप चला देती हूँ। तो जो भी चाय का जो पतीला है, जो भी सब्जी वगैरह का जो भी बर्तन होते हैं ना, वो सारे जो है अच्छी तरीके से साफ़ हो जाते हैं अगर टंकी चला के पहले ही भिगो के रख दो आधे घंटे के लिए, 15 मिनट के लिए। तो ये बहुत अच्छी ट्रिक है कि अच्छी तरीके से बहुत जल्दी स्पीड में बर्तन साफ़ हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने कंटेनर जो है ऑयल का हो गया था, ऑयल का जो कंटेनर था वो मैं गर्म पानी से साफ़ कर रही हूँ, जो कि इजीली साफ़ हो जाता है गर्म पानी से जो भी ऑयली बर्तन होते हैं। तो यहाँ पर मैं जो भी खाली होता रहता है ना कंटेनर, वो साथ ही साथ में वॉश करती रहती हूँ। इससे ना पता भी नहीं चलता कि हमारे कब सारे कंटेनर जो है साफ़ हो जाते हैं किचन के, और हमारे ऊपर बर्डन भी नहीं आता है। तो यहाँ पर मैं किचन का काम ख़त्म करके आ गई हूँ रूम में। तो कई बार ऐसा होता है ना कि बच्चों वाले घरों में ना जो एसी के, टीवी के रिमोट होते हैं ना, वो कभी बेड पे रखे हुए होते हैं, कभी टेबल पे रखे हुए होते हैं, तो इससे पूरा घर मैसी लगता है। तो यहाँ पर मैंने एक बास्केट बनाई हुई है जिसमें रिमोट रखे हुए हैं, अपना स्पैक्स पेन रखा हुआ है जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है मुझे यूट्यूब का काम करने के लिए। और मोस्टली मैं दोपहर में बेड पे बैठ के ही मैं यूट्यूब का काम करती हूँ। और एक मैंने पैड भी रखा हुआ है जो बहुत ही ज़्यादा काम आती हैं मेरी ये सब चीज़ें। तो जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं तो जो बार बार चीज़ें आपकी यूज़ में आती हैं वो चीज़ वहीं पर ऑर्गेनाइज़ करके रखिए, क्योंकि इससे हम लोगों के लिए ना बहुत इजी हो जाता है और कोई भी चीज़ हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है ढूंढने की, अगर हमारी हर चीज़ ऑर्गेनाइज रहती है अच्छी तरीके से। और यहाँ पर जो विंटर सीज़न में बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाली चीज़ जो कि इलेक्ट्रिक केटल है, तो वो उसमें मैं हमेशा पानी गर्म करके रखती हूँ ताकि बेटे को, हस्बैंड को बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो। और हमेशा डाइनिंग टेबल पे रखती हूँ इसे, क्योंकि सबसे ज़्यादा यूज़ डाइनिंग टेबल पे ही है इसका। और एक ठंडे पानी की बोतल रखती हूँ, एक गिलास रखती हूँ और एक गर्म पानी रखती हूँ। तो जिसको जिस हिसाब से पानी चाहिए वो मिक्स करके पी सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मैंने कुशन कवर ऑनलाइन ऑर्डर किए थे। इस बार ना मेरा लाइट कलर के कुशन कवर परचेज़ करने का मन किया, तो इसीलिए मैंने सारे लाइट कलर के लिए हैं। पूरा मैचिंग ही पूरा कुशन कवर का लाइट कलर का है, क्योंकि मैं 2-3 बार से ना डार्क कलर के मैं कुशन कवर परचेज़ कर रही थी। तो इस बार मैंने सोचा क्यों ना लाइट कलर के लिए जाएँ, थोड़ा सा चेंज किया जाए।
तो यहाँ पर मैं जब भी ऑनलाइन शॉपिंग करती हूँ तो जो भी मुझे परचेज़ करना होता है तो वो ही सामान मैं चूज़ करके ना ऐड टू कार्ट में मैं डाल देती हूँ। और ऐड टू कार्ट में डाल के ना जब भी मुझे ऑफ़र लगता है कि हाँ अब ऑफ़र अच्छा खासा ऑफ़र आया है तो उसी टाइम पे मैं ऑर्डर कर देती हूँ। तो इस तरीके से छोटी-छोटी चीज़ों का हम अगर ध्यान रखेंगे तो हम छोटी-छोटी सेविंग भी कर सकते हैं। तो बस मेरा जो है इस तरीके से मैं ऑनलाइन शॉपिंग करती हूँ। और यहाँ पर मैंने अपने सोफ़े भी सारे झाड़ दिए थे। मैंने कहा नए कुशन कवर बिछा रहे हैं तो फिर सोफ़े को भी क्लीन करना ज़रूरी है। वैसे मैंने दिवाली पे बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से डीप क्लीन करी थी, लेकिन फिर भी उसके बाद से ना बिल्कुल भी डस्ट मैं बिल्कुल होने ही नहीं देती घर में। और थोड़ा-सा भी मेरा कोई टाइम नहीं है कि मुझे डेली करना है या फिर 1-2 दिन बाद करना है या फिर वीकली मुझे क्लीनिंग करनी है, डीप क्लीनिंग। जब भी मुझे लगता है कि हल्का जहाँ पर भी जब भी मुझे डस्ट दिखाई देती है मैं उसी दिन मैं क्लीन कर देती हूँ। अगर हम जहाँ थोड़ा-थोड़ा हम घर की क्लीनिंग करते रहेंगे तो हमारा घर हमेशा नीट एंड क्लीन रहेगा। हम जैसे कभी हम वेट करेंगे कि हमें संडे को डीप क्लीनिंग करनी है या फिर हमें 15 दिन के बाद डीप क्लीनिंग करनी है तो हमारे ऊपर बर्डन आ जाता है। तो हमें डीप क्लीनिंग करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर हम जब भी हमें डस्ट दिखाई दे रही है, जहाँ पर भी डस्ट दिखाई दे रही है उसी टाइम पे साफ़ कर दो। क्योंकि मॉर्निंग में तो हम लोग इतने एक्टिव रहते हैं कि मैं अपनी हैबिट बता रही हूँ कि थोड़ा-सा भी मुझे कहीं भी डस्ट दिखाई देती है मैं उसी टाइम पे क्लीन कर देती हूँ। तो इससे ना ज़्यादा गंदा होता ही नहीं है घर, हमेशा नीट एंड क्लीन रहता है। और जहाँ पर भी मैंने अपने बेटे को भी ये जो है हैबिट डाल रखी है कि जहाँ से चीज़ लो वहीं पर रखो यूज़ करने के बाद। तो इस तरीके से हम अपने बच्चों को भी इस तरीके की हैबिट सिखाएंगे तो हमेशा हमारा घर नीट एंड क्लीन रहेगा और ऑर्गेनाइज रहेगा। बिल्कुल भी जो है बिखरा-बिखरा जो घर होता है ना कि कहीं कोई सामान पड़ा है, कहीं कुछ पड़ा हुआ है, तो ऐसा घर रहेगा ही नहीं अगर हम अपने बच्चों को भी इस तरीके की हैबिट डालेंगे तो। तो यहाँ पर मैंने ग्रोसरी का सामान ऑनलाइन मंगवाया था। तो जब भी सामान ख़त्म होने वाला होता है तो मैं उसे नोट डाउन कर लेती हूँ। और मैंने किचन में एक पैड और पैन रखा हुआ है। और जब भी हम लोग खाना बनाते हैं कई बार ऐसा होता है कि खाना बनाते हैं हम लोग और उसी टाइम पे याद आता है कि नमक नहीं है या फिर मिर्च नहीं है या फिर कोई भी सामान ख़त्म होने वाला है तो तभी नोट डाउन कर लो। तो उससे क्या होता है कि हम लोग जब भी हम मंथली लिस्ट बनाते हैं तो कोई सामान इससे मिस नहीं होता है। तो इस तरीके से हमेशा अपने किचन में एक पैड एक पेन ज़रूर रखिए और हमेशा जो भी कोई भी चीज़ ख़त्म होने वाली है तो नोट डाउन कर लीजिए। तो इससे क्या होगा कि प्रॉपर अच्छी तरीके से आपकी किचन की लिस्ट बन जाएगी। तो फ्रेंड्स आई होप आज की मेरी ये टिप्स आपको ज़रूर पसंद आएगी और आप फॉलो ज़रूर करिएगा इन टिप्स को। तो फ्रेंड्स यहीं पे मैं व्लॉग का एंड करती हूँ और मिलते हैं नए इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ। और चैनल पे आप फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कीजिएगा। तो मिलते हैं नए इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ। टेक केयर, बाय बाय।